अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी सैलेड की जो कि मैं बनाऊंगी ग्रिल फिश के साथ। आप सेम रेसिपी को आप चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, चिकन को भी आप ग्रिल कर सकते हैं, जो मेथड मैं आपको बताऊंगी। तो चलें इसके लिए चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ़िश का एक फ़िले लिया है, क्योंकि मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैंने ये फ़िश का 1 फ़िले लिया है। इसको मैंने इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए सॉल्ट डाला इसके अंदर और लेमन जूस के साथ थोड़ी देर लगा के रखा और फिर इसको मैंने वॉश कर लिया। आपने इसको गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, आपने इसको ठंडे से पानी से वॉश करना है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से फ़िश को वॉश करेंगे तो ये टूट जाती है फ़िश। इस फ़िश को मैंने वॉश करके यहाँ पे रख लिया है। इसकी मैरिनेशन करेंगे हम ग्रिल करने से पहले। उसके लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ बारबेक्यू सॉस, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा ये। बारबेक्यू सॉस भी आप डाल सकते हैं, पेरी पेरी सॉस भी अगर आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अगर ये दोनों ही सॉस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ केचप के साथ भी इसकी मैरिनेशन कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून मैं डालूंगी इसके अंदर हल्दी, 1/2 टी स्पून इसके अंदर जाएगा क्यूमिन सीड्स का पाउडर, 1/2 टी स्पून इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, 1/2 टी स्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगी कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी लेमन जूस। इन सब चीज़ों के साथ फिश को करेंगे हम मैरिनेट। इधर आ जाते हैं, ये मैंने ली है सैलेड। सैलेड जो आपको पसंद है, जो जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 4-5 चीज़ें ली हैं। इधर मेरे पास इसकी सॉस बनाने के लिए, जो ड्रेसिंग हम इसकी बनाएंगे सलाद के ऊपर डालने के लिए, उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे लेमन जूस, कोरिएंडर सीड्स हैं, क्यूमिन सीड्स हैं यहाँ पे मेरे पास। ये 1 टेबल स्पून चीज़ें हैं सारी। 3 से 4 जवे जो है मैं लूँगी गार्लिक के। ये मैं बड़े वाले ले रही हूँ तो मैंने 3 लिए हैं। आप लेंगे अगर छोटी कलियाँ हैं आपके पास तो 4 से 5 ले लें। 5 भी इसके लिए इनफ हैं। 4 मैंने ली हैं यहाँ पे होल रेड चिलीज। ऑयल जाएगा, ऑयल की जगह पे आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ऑलिव ऑयल डालना चाहते हैं। मैं नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून इसकी सॉस में। ये है मेरे पास सॉल्ट, हनी इसके अंदर जाएगा 2 से 2.5 टेबल स्पून के तकरीबन, उसके मुताबिक इसके अंदर आपने हनी डालना है। अगर आप नहीं हनी डालना चाहते हैं तो ना डालें, क्योंकि अगर आप हनी डालेंगे तो इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आप इसको स्किप कर दें, ना डालें। लेमन जूस था इसके अंदर। तो अब इसकी सबसे पहले इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करूंगी फिश को मैरिनेट। क्यूमिन सीड्स का पाउडर, लेमन जूस, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने क्रश किया हुआ है, हल्दी चली जाएगी इसके अंदर, सॉल्ट डाल देंगे और बारबेक्यू सॉस। ये चला गया इसके अंदर। अब इसको हाथ की मदद से सारे मसाले को मिक्स करके आप इस फिश के ऊपर लगा देंगे। आप इस फिश को थोड़ा सा स्पाइसी भी बना के ग्रिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी ये पेरी पेरी सॉस, तकरीबन 1/2 टी स्पून। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस, पेरी पेरी सॉस या और कोई सॉस अवेलेबल है ही नहीं आपके पास, तो केचप हर घर में अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट। आप सिर्फ केचप के साथ भी इसकी सॉस तैयार कर सकते हैं और इसकी मैरिनेशन में भी आप डाल सकते हैं।
इसको मैं अभी छोड़ दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आगे इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। जब तक हमारी ये फिश मैरिनेट हो रही है ग्रिल होने के लिए, दूसरी साइड पे हम इसकी जो हमने ड्रेसिंग बनानी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। स्टोव कर लेते हैं ऑन। एक पैन ले लेंगे, इनमें से कुछ चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। रेड चिल्ली, गार्लिक, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, इन सबको मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इसकी ड्रेसिंग में मैं थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करूंगी जहां ज़रूरत होगी। जितनी पतली या जितनी थिक आपको रखनी हो, इसको आप 1-2 मिनट ड्राई रोस्ट कर लें। ये मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, स्टोव कर देते हैं बंद। अभी सबसे पहले इसके अंदर बाकी की चीज़ें एक ब्लेंडर में डाल के इस ड्रेसिंग को हमने ब्लेंड करना है। ऑयल डाल दूंगी मैं इसके अंदर, ऑयल या ऑलिव ऑयल जो आपके पास है। सॉल्ट चला जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, हनी जाएगा, लेमन जूस, केचप डालूंगी मैं इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबल स्पून। सॉस चली जाएगी, पेरी सॉस 1 टेबल स्पून। और ये सारी चीजें जो मैंने इसके अंदर ड्राई रोस्ट की हैं इनको डाल देंगे। डाल दिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा करूंगी पानी ऐड। ये मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया। अब मैं इन सब चीजों को ब्लेंड कर लेती हूँ। ड्रेसिंग को मैंने ब्लेंड कर लिया सारी चीजें डालने के बाद। ये अच्छे से इसका थिक पेस्ट बन चुका हुआ है। देखें जबरदस्त इसकी ये थिक ड्रेसिंग तैयार हो गई हुई है। इसे थोड़ी सी पतली करनी है तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर 2 टेबल स्पून की जगह आप 3 कर दें। ऐसी ये ड्रेसिंग बना के आप बॉटल्स के अंदर भी भर के रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। जब सैलेड बनाएं तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये हमारी ड्रेसिंग हो चुकी है तैयार। अब मैं इसको बनाना शुरू करूंगी। जो फिश को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं बनाऊंगी ग्रिल पैन के अंदर। ग्रिल पैन ले लिया है, स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा गरम। उसके बाद मैं इसके अंदर ग्रिल करने के लिए फिश को डालूंगी। ऑयल जो है वो गरम हो चुका हुआ है। अब मैं फिश को इसके अंदर डाल दूंगी। बाकी का मसाला भी जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको बहुत हाई फ्लेम पे आपने ग्रिलिंग करना है। इसकी एक साइड डन हो जाए फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसकी एक साइड डन हो चुकी है। अब इसको मैं पलट दूंगी। इस साइड से भी इसको पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट।
फिश जो है हमारी इस साइड से भी 3 से 4 मिनट पकने के बाद रेडी हो चुकी हुई है। अब मैं इसको असेंबल करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिश हमारी रेडी हो चुकी हुई है। तो कर देते हैं बंद। लीजिए मैंने इन सब चीज़ों को असेंबल कर लिया है। मिक्स्ड वेजिटेबल सैलेड विद ग्रिल्ड फिश के साथ ये सैलेड आपकी तैयार है। यमी रेसिपी है, बहुत इजी, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.